नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है, जबकि बहुत ही बेसिक अंतर होता है जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे मूलतः जीवन में काम आ ही जाता है, क्योंकि लॉ संबंधित जानकारी या लॉ संबंधित प्रक्रिया हम अक्सर अपनाते रहते हैं। तो हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। तो आइए हम इस छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्दों में से एक हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि आखिर ये लॉयर और एडवोकेट की क्या परिभाषा, क्या डिफिनीशन होती है। तो सबसे पहले लॉयर जो शब्द है, तो लॉयर क्या होता है? लॉयर वह व्यक्ति होता है जो कॉलेज और जो भी यूनिवर्सिटी होती है, लॉ यूनिवर्सिटी होती है, उसमें जो पढ़ाई कर रहा होता है या उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली होती है, उसने कानून की डिग्री हासिल कर ली होती है, उसे हम कहते हैं लॉयर। आसान भाषा में आप अगर समझिए तो लॉयर वो व्यक्ति होता है जो कानून की पढ़ाई कर रहा होता है या तो कानून की पढ़ाई पूरी कर चुका होता है और डिग्री, लॉ की डिग्री हासिल कर ली होती है, उसे हम कहते हैं लॉयर। और यही लॉयर की परिभाषा है। उसके बाद जो एडवोकेट का परिभाषा आता है वो ये है कि एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली होती है और उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना जो रजिस्ट्रेशन है, अपनी जो प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की है वो पूरी करा ली होती है। यानी अगर इसे आसान भाषा में कहें तो एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसने कानून की जो पढ़ाई होती है, विधि की जो पढ़ाई होती है, उसको पूरी कर लिया होता है और उसने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता है इसको कंडक्ट करके क्वालिफाई यानी पास कर लिया होता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया होता है, तो उसे हम कहते हैं एडवोकेट। लेकिन आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये एडवोकेट और लॉयर में अंतर होता क्या है आखिर में। तो आइए हम 2-3 बिंदु को सापेक्ष मिलाकर इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है। देखिए, लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई यानी कानून की डिग्री हासिल की हुई होती है, जबकि एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की डिग्री तो हासिल की ही होती है, लेकिन उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि उसने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई कर लिया होता है और उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया होता है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो जो लॉयर होता है उसके पास सिर्फ कानून की डिग्री होती है, जबकि एडवोकेट जो होता है उसके पास कानून की डिग्री भी होती है और उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करके अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया होता है। तो पहला अंतर हम आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा नंबर अंतर यह है कि लॉयर जो होता है तो वो किसी भी क्लाइंट को सिर्फ कानूनी सलाह दे सकता है, यानी कानून के बारे में क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे केस को लड़ा जा सकता है, कैसे केस को जीता जा सकता है, ये तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको जो सामने वाला व्यक्ति है, क्लाइंट है, उसे बता सकता है। लेकिन जो एडवोकेट होता है वो उस व्यक्ति को, क्लाइंट को अपने वो कानून के बारे में सलाह तो दे ही सकता है, लेकिन उसका जो पक्ष है, वो जो लड़ाई चल रही है उसका जो पक्ष लेके कोर्ट के समक्ष खड़े होकर उसका केस भी लड़ सकता है, जबकि लॉयर ये नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि आखिर ये लॉयर क्यों नहीं कर सकता। तो हमने पहले ही अंतर में आपको बताया है कि जो लॉयर होता है उसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है वो पास नहीं किया हुआ होता है और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता है। और जो कोर्ट में केस लड़ने की प्रक्रिया है तो वहाँ पे ये प्रक्रिया है कि जब तक आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तब तक आप कोर्ट में केस नहीं लड़ पाते हैं। तो इसलिए जो लॉयर होता है वो सिर्फ कानूनी सलाह दे सकता है, जबकि एडवोकेट जो होता है वो आपको कानूनी सलाह भी दे सकता है और आपका केस जो होता है वो कोर्ट के समक्ष खड़ा होकर लड़ भी सकता है। तो इससे दूसरे नंबर अंतर से आप समझ पा रहे होंगे कि लॉयर और एडवोकेट में दूसरा अंतर क्या होता है। तीसरा नंबर अंतर ये होता है कि जो एडवोकेट होता है वो लॉयर हो सकता है, लेकिन जो लॉयर होता है वो एडवोकेट नहीं हो सकता, क्योंकि एडवोकेट, आप समझ पा रहे होंगे, सिर्फ अंतर जो है वो बेसिक पे ही निर्धारित है। अगर बेसिक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि एडवोकेट जो होता है, एडवोकेट के पास डिग्री भी होती है कानून की और जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो भी होता है, जबकि लॉयर के पास सिर्फ कानून की डिग्री बस होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एक एडवोकेट डिग्री होने के कारण लॉयर हो सकता है, लेकिन एक लॉयर रजिस्ट्रेशन न होने के कारण एडवोकेट नहीं हो सकता। इसलिए एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है लेकिन एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता। तो इसको आप 3 जो अंतर थे, बेसिक अंतर, इसमें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका भी हम निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा शब्द आता है बैरिस्टर,
बैरिस्टर क्या होता है? आपको बता दें जानकारी के लिए कि बैरिस्टर भी कानून की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, लॉ की जो पढ़ाई होती है, उसी के तहत बैरिस्टर भी बना जाता है। बैरिस्टर भी की जो प्रक्रिया होती है एडवोकेट और लॉयर की तरह ही होती है। बैरिस्टर को भी जो विधि की प्रक्रिया होती है, विधि की जो पढ़ाई होती है, वही करना पड़ता है। सब चीज़ सेम होती है, लेकिन बस फ़र्क होता है कि बैरिस्टर बनने को आपको विदेश की पढ़ाई करनी पड़ती है, जबकि लॉयर और एडवोकेट बनने के लिए आपको सिर्फ देश की पढ़ाई करनी पड़ती है। आप इस चीज़ को अच्छे से तब समझ पाएंगे कि एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ सुना होगा कि गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आए थे। तो गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के, यानी वो वकील ही बन के आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो पढ़ाई इंग्लैंड में की थी, इस कारण उनका जो पेशा मिल गया था वो बैरिस्टर का पेशा था। तो यानी जब कोई व्यक्ति भारत से विदेश जाकर लॉ की पढ़ाई करता है, लॉ संबंधित जानकारी डिग्री हासिल करता है और फिर वो यहाँ पे लौटता है, तो उसे बैरिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। एक चीज़ हम अंत में चलते हुए इसको समराइज़ कर दें कि लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसने सिर्फ कानून की डिग्री हासिल की हुई होती है, जबकि एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसने कानून की डिग्री हासिल की होती है, लेकिन उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया होता है। लॉयर किसी भी व्यक्ति को कानूनी सलाह दे सकता है, जबकि एडवोकेट किसी भी व्यक्ति को कानूनी सलाह भी दे सकता है और कोर्ट के समक्ष अपना केस भी लड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो लॉयर एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है, लेकिन एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर बैरिस्टर की बात करें तो बैरिस्टर की अगर जो पढ़ाई, जो विदेशों में जाकर कानून की पढ़ाई करके भारत में आते हैं, तो उन्हें बैरिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है, उनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको ये डिफरेंस जरूर पता होने चाहिए। तो हम आज इस चीज़ पर पहल किए हैं, आप शायद समझ गए होंगे कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। तो अभी लेते हैं आप सभी अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, लेकिन आपको जाने से पहले आपको बता दें कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मल्टीपल नॉलेज संबंधी जानकारी अक्सर मिलती रहेगी। तो अभी लेते हैं आप सभी अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।